हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विशिष्ट हिंदी के लिए वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 में किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरी पाठ्य पुस्तक आपकी भाषा भारती, इसके अलावा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और सभी प्रश्नों से इसमें यहाँ पर सभी पुस्तकों से आपके प्रश्न शामिल किए गए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम हिंदी विषय के लिए। तो जितने बच्चे चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल को आपको हिंदी के 1 अप्रैल का जो पेपर है, कल उसमें यहीं से आपको प्रश्न बनेंगे और कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 1 अप्रैल को यहाँ पर 8वीं हिंदी का पेपर है, वो ये पेपर को जरूर देख लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी चीजें कल के पेपर में देखने मिलेंगी, इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 8वीं के सभी बच्चों के साथ वीडियो शेयर कर दे। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक जरूर कर दे। चित्र देखकर आपको वाक्यों पर सही गोला लगाना। देखिए, व्याकरण से संबंधित जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको प्रश्न तैयार करना है। तो क्या आएगा इसमें, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, बादल से वर्षा होते हुए दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर का वर्षा हो रही है। ठीक है, पानी गिर रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें गाय क्या कर रही है, घास खा रही है, तो गाय क्या कर रही है, 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले चित्र में आप क्या देख सकते हैं, किसान हल चला रहा है, तो उत्तर होगा ब नंबर का, किसान हल चला रहा है। इसके बाद है आस्तीन का साफ होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपटी मित्र। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर। और घी के लिए दिए जलाने मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुशियां मनाना। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है किसी काम का प्रारंभ करना है, इसके लिए हम मुहावरा क्या देंगे, काम का श्री गणेश करना बोलते हैं ना, बिल्कुल भाई। कालाक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनपढ़ व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये मुहावरा। बाहरी दिखावा करना, इसके लिए कहावत का प्रयोग कर हो जाएगा, मतलब जो ज्यादा दिखावा करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, जो यानी बाहर ज्यादा दिखावा करता है लेकिन अंदर कुछ नहीं होता है। आय का विलोम क्या हो जाएगा, आय यानी जो इनकम आती है वो, व्यय यानी खर्च। यहाँ पर हो जाएगा उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। ठीक है, ब नंबर का। उसके बाद है जलज, जलज यानी हम कमल को कहते हैं, तो कमल के फूल का दूसरा नाम होता है जलज। दिवस का पर्यायवाची क्या होगा, दिवस यानी दिन हो गया। ठीक है, दिन हो गया, वासर हो गया, इसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का उत्तर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके जैसे दूसरे वाले समानार्थी शब्द को कहा जाता है। अर्धविराम चिन्ह में से कौन सा आपको पहचान करना है, तो अर्धविराम, तो हमारा अर्धविराम क्या हो जाएगा, ब नंबर का। ये जो है ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। अगला है नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो अरे के बाद हम क्या लगाते हैं, हम विस्मय आदि बोधक लगाते हैं। मोहन तुम कब आ गए, तो प्रश्नवाचक, तो 100 नंबर का इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद दूध सा सफेद चाक उदाहरण में अलंकार है, इसमें कौन सा, जो दूध सा, मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है एक दूसरे की। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होना चाहिए, यहाँ पर दूध सा सफेद है, तो उपमा अलंकार है जहाँ तुलना की जाती है। ठीक है, इसी की बात के ये प्रश्न भी आप हल कर लोगे। इसको आपको हल करना है, जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया अपशकुन शब्द में, तो आप उपसर्ग हो जाएगा। झड़ती शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ती प्रत्यय। और लापरवाह शब्द में उपसर्ग यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, लाप, यहाँ पर जो है लाप उपसर्ग हो जाएगा। प्रदूषण शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्र उपसर्ग हो जाएगा। गाड़ीवान शब्द में वान क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मात्रहीन शब्द में प्रत्यय क्या होगा, हीन, यहाँ पर जो प्रत्यय हो जाएगा। छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं, हम ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपको बन सकते हैं। बहुत सरल सा अच्छा सा गद्यांश इसमें दिया गया है, ऐसे ही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, गद्यांश को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको गद्यांश को यदि पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगे, इससे आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद और प्रश्न इससे संबंधित इसमें कॉलम 3 दिए गए हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। इसको पढ़कर आपको यहाँ पर देखना है, सही उत्तर पर गोला लगाना। ठीक है, जैसे इसमें जानवरों के नाम, हमारी मदद कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं और विशेषताएं। तो गाय क्या करती है, दूध देती है। ठीक है, और कहाँ रहती है, गौशाला में। और विशेषता क्या है, पालतू भी है, शांत स्वभाव की, और दूध, इसका जो दूध है वो बच्चों के लिए लाभकारी भी है। बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है सभी जानवरों के लिए। तो ठीक है, रेगिस्तान में परिवहन के काम क्या आता है, ऊँट आता है। अभी हमने देखा, ये कॉलम को देखकर लगाना। पुलिस की मदद कौन करता है, तो कुत्ता जो है पुलिस की मदद करता है। भेड़ की क्या विशेषता होती है, कि ये भेड़ें क्या करती हैं, झुंड में चलती है। और तालिका में दिए गए सभी जानवर क्या है, बहुत उपयोगी है, दूध भी देते हैं, झुंड में भी रहते हैं। तो लगभग सभी जो जानवर है कैसे है, उपयोगी हैं। ठीक है, इसके बाद है जानवरों के घरों की बात की गई है, किस प्रकार से, कौन से जो है जानवरों का घर, देखिए इसमें बताया गया है। तो कहाँ बताया गया है, कॉलम नंबर 3 में। तो उत्तर क्या होगा आपका, कॉलम नंबर 3, यानी तीसरे कॉलम में इसका बताया गया है। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे।
यहाँ पर जो है पीवी सिंधु इनका बताया गया है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है बहुत प्रसिद्ध, इन्होंने बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है, इसमें पीवी सिंधु के पिता क्या खेला करते थे वो बताया गया है। तो पीवी सिंधु के पिता रामना अर्जुन अवार्ड विजेता थे, वे वॉलीबॉल टीम खेलते थे। ठीक है, यानी वॉलीबॉल खेला करते थे, उसका हिस्सा रह चुके हैं। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। पीवी सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया, तो इसमें देखिए दो, यहाँ पर आपको 2015 में जो है उन्हें क्या सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से। तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे, 2015 में उन्हें जो है सम्मानित किया गया। पुलेला गोपीचंद जो कि उनके गुरु थे, इन्होंने पीवी सिंधु की प्रशंसा में क्या कहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके बताया गया था, पुलेला गोपीचंद ने क्या कहा कि उनकी खेल की खास बात उनकी लगन और उनका क्या है, जज्बा है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप नंबर का लगा देंगे क्यों, बहुत मेहनती। फिर है पीवी सिंधु द्वारा 2016 में जीता हुआ रजत पदक महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या ऐसा किया जीता उसमें, क्योंकि वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने यहाँ पर क्या हो जीता, पदक जीता। तो यहाँ पर देखिए 2016 में जिन्होंने पदक जीता, तो यहाँ पर आपका उत्तर ब नंबर का हो जाएगा। पी सिंधु ने अपने पिता का खेल नहीं चुना, क्यों नहीं चुना, क्योंकि यहाँ पर आपको देख लेना है, इसमें इसलिए नहीं क्योंकि वो पुलेला गोपीचंद को क्या करती थी, अपना आदर्श मानती थी। ठीक है, यानी अपने जो है गोपीचंद से वो प्रभावित थी, उनके गुरु से। इसके बाद आगे और प्रश्न है, अपठित गद्यांश दिया गया पुस्तकालय के बारे में, शिक्षक बच्चों को लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर बताया गया है पुस्तकालय में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो पहला उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय में जाने के लिए क्या आवश्यक है, तो पुस्तकालय कार्ड यानी लाइब्रेरी कार्ड हम जिसको कहते हैं वो। पुस्तकालय में क्या आवश्यक है, अनुशासन वहाँ पर होना चाहिए, ज़्यादा वहाँ पर आप बातें वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे कल की परीक्षा के लिए, तो इनको तैयार कीजिए, आपके पास होंगे अवेलेबल। प्रश्न बैंक इनमें से इसको जरूर पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी के उत्तर आप जरूर कर लीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न, इसमें आकर्षण का विलोम शब्द इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विकर्षण हो जाएगा। ला उपसर्ग लगाकर आप एक नया शब्द बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको देखना। ठीक है, तो नया शब्द कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लापरवाह होता है ना, तो लापरवाह हम यहाँ पर उपसर्ग यानी सामने, तो इसमें लगाएंगे तो हमारा उत्तर होगा डी नंबर। वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनल हम वायु को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनल हो जाएगा। इसके बाद है वार्षिक उत्सव में स्वर संधि का भेद किस प्रकार से आपको बता देना है, यहाँ पर कौन सी स्वर संधि है। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावा करना। लाउपसर्ग लगाकर फिर से आपको लिखना है। ठीक है, इसमें और प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। महेश्वर नदी के किनारे कौन यहाँ पर महेश्वर है, कौन सी नदी के किनारे बसा है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी किनारे है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, ये आपको देखना है। ठीक है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को क्या कहते हैं। और भी प्रश्न है इसमें, तो आप इन प्रश्नों को भी हल करके जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद मोर पक्षी के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न ऐसे जो आपको बनते हैं। जितने बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको और आगे ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। वार्षिक परीक्षा 2022 सभी विषयों के लिए आपको ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। इसमें विराट कोहली के बारे में बताया गया, उनका जन्म स्थान, उनका उपनाम, वह कहाँ पर हुआ, उनको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसा हमने पी सिंधु का दिखा बिल्कुल वैसा। अगले गद्यांश में गीता फोगाट का आपको बताया गया है, वो आपको देखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे। जैसे इसमें वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, हम पेड़ भी कहते हैं वृक्ष को। ठीक है, धर्मरथ के 2 पहिए है। नर नारी शब्दों में कौन सा समास है। रात का पर्यायवाची तो रजनी होता है। पथ भूलना जाना, इसमें पथिक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इस पे बन रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके काम आ सकते हैं। और इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकता, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है। इसके बाद दूध वाला शब्द में प्रत्यय पहचान कर लिखिए, तो इसमें वाला प्रत्यय हो जाएगा। पंछी शब्द का तत्सम जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, पक्षी। ठीक है, पंछी पक्षी हम इसको बोलते हैं। जननी शब्द के 2 पर्यायवाची, तो हम यहाँ पर माता कहते हैं जननी को, और माँ भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, ये आपको लिख देना है। प्रथम शब्द का विलोम तो अंतिम हो जाएगा। कान भरना मुहावरे का यानी दूसरों की हम जब चुगली करते हैं, उनके बारे में कुछ ऊटपटांग बातें बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की, वाक्य किससे कहते हैं, तो प्रत्यय लगाकर आपको एक शब्द बनाना है, तो महत्व हो जाएगा आपका उत्तर। और हृदय भराना है, ऐसे मुहावरे आपको बनेंगे। करुण रस का स्थायी भाव आपको पूछा है, स्थायी भाव तो आगे ही आएंगे, तो इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, और प्रश्न है इसमें, आप इनको हल कर कर देख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से भी प्रश्न इसमें बने हैं, जैसे महारानी अहिल्याबाई के किन किन कार्यों की, और बादशाह अकबर तानसेन ने क्या चमत्कार करके दिखाया दरबार में, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। वेद कितने प्रकार के, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर से रस का स्थायी भाव आया है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास।
और भी प्रश्न है इसमें, मुहावरे बने, स्थायी भाव बने हैं। देखिए किन किन के रसों के स्थायी भाव आपको पढ़कर जाना है, करुण के, भयानक और शांत। रसों के स्थायी भाव आपके पास होंगे, उसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। समास में भी आपको पढ़कर जाना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न बने हैं। मोहनदास के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, यानी महात्मा गांधी के बचपन का नाम पूछा गया इसमें। और अपराजिता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, ऐसे प्रश्न है। भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी है। वीर रस का स्थायी भाव आ गया आपको। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। छंद कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर इसमें पूछा गया है कौन सा रस है, तो इसमें यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। वीरस आपको नजर आ रहा होगा। और इसके बाद कुछ गद्यांश जो आपको हर पाठों से बनेंगे, बाढ़ के बारे में बताया गया है। ऐसे आपको प्रश्नों को हल कर लेना है। इसमें से ही आपको प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनेंगे आपको, जैसे बारदौली यहाँ पर सत्याग्रह है। जहाज का पक्षी चित्तौड़ का जोहर क्यों प्रसिद्ध है। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि लिखी है। और भी इसमें प्रश्न बने हैं, इसको जरूर से हल कर लीजिएगा। और दास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करने हुए किस किस को अपने साथ जोड़ा है। मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था। बिरसा मुंडा आंदोलन के क्या कारण थे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी के लिए अपने पिताजी को पत्र और स्थानांतरण के लिए अपने प्रधानाध्यापक, दोनों पत्र महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपको जो जो पत्र है इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत हो गया, ये प्रश्न आपको करने हैं। इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको आत्मविश्वास वाला पढ़ के जाना है और संगीत की महिमा, ठीक है, 2 पढ़ के जाइएगा। आपके पास आंसर अवेलेबल होंगे, प्रश्न बैंक में आपको सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही और इसमें आप पद्यांश वाले, इनको भी एक बार आप जरूर देख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पथ भूलना जाना पति कहीं और बीती ताही बिसारी दे, ये वाले आपको दोनों आ सकते हैं कल के पेपर में, इसलिए आप इनको एक बार जरूर पढ़कर जाएंगे। इसके अलावा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने बच्चे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कक्षा 8वीं संबंधित ऐसी और वीडियो मिलते रहेंगे। याचक और दाता कहानी का सारण जरूर पढ़कर जाइएगा। और किसी एक विषय पर निबंध लगभग 150 शब्दों में, तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़कर जाना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट हिंदी के लिए 1 अप्रैल का वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए सारी चीजें महत्वपूर्ण देखी जो आपको वार्षिक परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।